थायज़ोल की हम 3 सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। चौथी सिंथेसिस जो हमारी थायज़ोल की रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या अल्फा हेलो कार्बोनाइल्स विद थायोयूरिया। अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड, ये बहुत बार ये वर्ड आता है और मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि कार्बोनाइल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन एटम है हमारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। उसके ऊपर अगर कोई हेलोजन सब्स्टिट्यूट है तो हो गया हमारा अल्फा हेलो कार्बोनाइल। थायोयूरिया क्या होता है, जस्ट अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होती तो ये क्या है हमारा यूरिया। अब सल्फर के लिए हम थाया वर्ड यूज़ करते हैं। अगर इस ऑक्सीजन को आइसोस्टेरिकली रिप्लेस कर दिया जाए सल्फर से ऑक्सीजन, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, थायोयूरिया। जब आपस में इन दोनों को कंडेंस कराया जाता है तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन भी होगी, साथ में साइक्लाइजेशन भी होगी, जिसकी वजह से हमें ये क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। अब बहुत इम्पोर्टेंट, क्या 1 2 3 4 5 जो हमने अभी पीछे वाली सिंथेसिस कंप्लीट करी थी कोक हेलिबोन सिंथेसिस, उसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि ये जो अमीनो ग्रुप था ये हमारा 5th पोजीशन के ऊपर था। तो अगर हमें 5 अमीनो कंपाउंड सिंथेसाइज करने हैं थायज़ोल के, तो हमें कौन सी कोक हेलिबोन सिंथेसिस करनी पड़ेगी। अगर हमें वही 2 अमीनो सब्सटीट्यूटेड थायज़ोल अगर हमें बनानी है तो हम कौन सी रिएक्शन फॉलो करेंगे, अल्फा हेलो कार्बोनाइल्स विद थायोयूरिया। तो ये एक कंडेंसेशन भी है और साइक्लाइजेशन भी इसके अंदर होगी। कैसे होगी वो हमें मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगा। हम मैकेनिज्म को स्टेप टू स्टेप देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे पिक्चर में हमें दिखेगा कौन, थायोयूरिया, NH2C डबल बॉन्ड S NH2, ठीक है। कैसे, ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे। जैसे ही कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, सॉरी ये सल्फर है, सल्फर क्या करेगी, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी। खींचे तो क्या मिला हमें, NH2 कार्बन, यहाँ पे क्या है सल्फर, उस पर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। एक बॉन्ड पहले से था, एक नाइट्रोजन के लोन पेयर शिफ्ट हुए हैं। अब क्या है, नाइट्रोजन और उस पर क्या लगे हैं, दो हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, अब पिक्चर में आता है हमारा कौन, अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड। कुछ भी हो सकता है वो। अब मान लो हमने क्या लिया था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Cl, यही लिया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये कंपाउंड है, ये जो सल्फर एटम है वो क्या करेगा, इस CH2 ग्रुप के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ से क्या होगा, ये क्लोरीन जो कि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, काफ़ी बार यूज़ हुआ है ये वर्ड, तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस में Cl नेगेटिव आयन बाहर गए। हमें क्या मिला, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O CH, किसने अटैक किया है, सल्फर ने, ठीक है। अब सल्फर से कौन जुड़ा है, एक कार्बन, जिसके ऊपर क्या है, एक NH2 ग्रुप है। इधर क्या है, एक नाइट्रोजन है और इसके बीच में है डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ तक आई चीज़ें समझ। आगे क्या है, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, स्टिल पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, और इस ऑक्सीजन को अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ये हाइड्रोजन के एटम इसके पास जाएंगे और इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड कर देंगे। मॉलिक्यूल अपने आप को ही क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल्फ प्रोटोनेटेड कर रहा है। तो हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी वो क्या है हमारी, CH3C डबल बॉन्ड O, कौन आ गया, हाइड्रोजन, CH और H। अब यहाँ पे कौन है, सल्फर, जिसपे क्या है, कार्बन और जुड़ा है NH2 से। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड N, और एक क्या रह गया है, हाइड्रोजन, और इस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब मॉलिक्यूल ने अपने आप को प्रोटोनेटेड कर रहा है, इसका एक रीज़न है। वो क्या रीज़न है, जैसे ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गई, पॉजिटिव चार्ज है,
कहीं ना कहीं वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रही होगी या तो अपने बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही होगी। तो उसी अगर वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ये नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन के सपोर्ट के लिए रन करेंगे। तो वहीं पे ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगी। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन मिली वो क्या हमारी CH3 COH CHH। यहाँ पे नाइट्रोजन ने अटैक किया जिसपे है एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सल्फर ये, और यहाँ है हमारा अमीनो ग्रुप। यहाँ तक क्लियर है। अब देखा जाए नाइट्रोजन के ऊपर फिर से क्या आ गए हैं पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को वो फिर से क्या करेगी, कम करेगी। यहाँ देखिए वही वाली कंडीशन, ऑक्सीजन के पास फिर से क्या है, लोन पेयर। ये H आयन फिर से क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करेंगे। फिर से हमें एक कंडीशन मिली CH3C, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन पहले से था, एक अब आ गया है, CH और H। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड C जिसपे क्या है एक अमीनो ग्रुप, लिंक है किससे, सल्फर से। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखा जाए ये जो कार्बन है इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, अपने यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, क्योंकि रिंग एरोमेटिक भी बनानी है और स्टेबल भी बनानी है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलती बनेगी। हमें क्या मिला, यहाँ से हुआ H2O बाहर, साथ में एक क्या लिया है, माइनस में गया है H+ आयन। जो कंडीशन मिलेगी वो क्या है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट के बहुत करीब है हम, CH3C। अब यहाँ पे क्या आ गया है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड C से, ये किससे, सल्फर, और इसके ऊपर क्या हमारा NH2। ये कार्बन जो अपनी वैलेंसी पूरी करता है, एक हाइड्रोजन C। यही क्या था हमारा इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट था। इसके अंदर हम लोगों ने देखा है क्या, 1 2 3 4 और 5। सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या आता है हमारा, अमीनो ग्रुप। तो अगर हमें 2 अमीनो थायाजोल सिंथेसाइज करानी है तो हमें इस रिएक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हमें 5 अमीनो थायाजोल सिंथेसाइज करानी है तो हमें कोक हेलिबॉन्ड सिंथेसिस को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट द थायाजोल सिंथेसिस।